स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। लाइक्स करिए, कमेंट्स करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, बिना समय गंवाए आपको ले चलते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। और अगला टॉपिक आपका आता है चालक के आकार पर प्रतिरोध की निर्भरता। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं ओम का नियम बताया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हमने बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, दाब व लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I बताए थे। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो वहाँ R लिखे थे, V बराबर RI लिखे थे या V बराबर IR लिखे थे। और इस तरह से R बराबर हमने सूत्र निकाला था V/I, जिसमें हमने R का जो मात्रक बताया था वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा हमने बताया था ओम, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब ये चालक तार का जो प्रतिरोध है वह किन बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी बात पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चालक के आकार पर प्रतिरोध की निर्भरता, तो ध्यान दीजिए, अगर कोई चालक है, मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है और इसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A है, तो इसका जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध R निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक चालक तार हमने लिया है और इस चालक तार की लंबाई हमने कितना लिया है, स्मॉल l लिया है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लिया है, A। अनुप्रस्थ काट का मतलब यह हो गया, जैसे ये तार अगर हम लेते हैं, अगर ये तार है तो अनुप्रस्थ काट का मतलब ये वाला भाग हो जाएगा, ये अनुप्रस्थ काट, इसी का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम देखे हैं तो ये बेलन है, और बेलन में अगर इधर से पूरा हम ले रहे हैं, इसका पूरा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो ये कहलाता है वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। और अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं, इन दो सिरे होते हैं, एक सिरा ए और एक सिरा ए, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों को क्या करते थे, जोड़ देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब अगर मानव की बात करें कि मान लीजिए हम लोगों का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सामने से क्षेत्रफल, पीछे का, फिर बैक साइड से, फिर इधर का, और सर का निकाल दीजिए क्षेत्रफल, और नीचे तलवे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, सबको मिला के जोड़ दीजिए, पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि चालक के आकार पर प्रतिरोध की निर्भरता, जो चालक ये जो प्रतिरोध है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, लिखेंगे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, तो बात क्या क्या है समझिए, ध्यान देते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम किसे लिखते हैं, R से। चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अतः लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L, समीकरण नंबर 1। इसका मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात जितना लंबा चालक होगा
उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। दूसरा मैं लिख दे रहा हूं कि चालक का प्रतिरोध यानी कोष्ठक में कैपिटल आर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः लिख सकते हैं आर पर रिप्रपोर्शनल 1/a। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2 और देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। अर्थात चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं को समझ लेते हैं। और एक तीसरी निर्भरता ये होती है कि अगर हम किसी चालक को जब गर्म करते हैं तब भी इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी नंबर 3 जो होगा, किसी चालक को अगर चालक तार को हम गर्म करें तो इसकी तब भी इसका जो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। चालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या मैं लिखवा दिया हूँ, बहुत कुछ लिखवाया हूँ और आप समझे हैं कि नहीं, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, एक चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। और इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब चालक का जो प्रतिरोध आर है वो कौन कौन बात पर निर्भर करता है, तो ये हम लोगों को जानना है। पहला बात ये होता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, यानी आर जो होता है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती को लिखते हैं आर प्रोपोर्शनल एल। अर्थात जितना लंबा चालक होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जब समानुपाती रहता है तो यह बताता है कि हम साथ साथ हैं। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई जितना कम होगी प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। समानुपाती का मतलब होता है जो साथ साथ चलते हैं। जैसे हमने अगर कह दिया कि बाबू आपको कल ओम का नियम सुनाना है और आपने आते ही मुझे ओम का नियम बता दिया, तो आप मेरे क्या हैं, पैरेलल कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आप मेरे प्रोपोर्शनल हैं। यानी मैंने जो आपको कहा आपने सुना दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओम का नियम आपको याद करके आना है और आपसे मैं जब पूछूं तो आप क्या करें, ओम का नियम न बता के दूसरा नियम बता दीजिए। यानी हम इधर चलें आप इधर चलें, हम इधर चलें आप इधर चलें, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। और जब मैं ऐसे चल रहा हूँ आप भी मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, इसको कहते हैं
प्रोपोर्शनल, जिसको हम कहते हैं समानुपाती। यानी अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये होता है तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। अर्थात यहाँ मैं लिखवाया हूँ जितना लंबा चालक होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। यानी लिख देना, यहाँ अधिक छूट गया था, उतना ही अधिक होगा। और दूसरा मैं पॉइंट लिखवाया हूँ कि चालक का जो प्रतिरोध R है वो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या है, R रिप्रोपोर्शनल 1/A। यानी A का उल्टा कर दीजिए तो 1/A हो गया, और R पर रिप्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। मतलब ये कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, उल्टा है ना। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और इसमें ये साथ साथ चलते, अगर ये बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, व्युत्क्रम हो रहा है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर R बराबर 1/A, यहाँ मान लीजिए कोई कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, चाहे मान लीजिए R प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हैं, कांस्टेंट यहाँ आता है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि R व्युत्क्रम होता है। जो अंतस्थ काट का क्षेत्रफल R के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। अब अगर बताओ, अगर A का मान अगर हम 1 लें, अगर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो R का मान कितना आ गया, 1। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल अगर 4 मीटर हो गया तब कितना आ गया, 1/4। अब 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग। जब क्षेत्रफल 1 लिए थे, जब क्षेत्रफल पतला था तो प्रतिरोध का मान भी अधिक आया था, या मान लीजिए बराबर आया था। लेकिन जो ही क्षेत्रफल का मान तुमने बढ़ाया है, यानी पहले तार पतला रहे, अब तार क्या करिए, मोटा। तो जब मोटा करेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो जब क्षेत्रफल का मान हमने 4 रखा है तो अब 1 का 1/4 आ गया, यानी 1/4 भाग आ गया है। तो यानी प्रतिरोध का मान देखिए कम हो गया। तो कहने मतलब यह है चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। मतलब ये ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रतिरोध को बढ़ाना है, अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाना है तो आप 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं, 2 नहीं 3 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। 2 प्रकार से 3 प्रकार से बढ़ाने का मतलब लंबाई बड़ा ले लीजिए, खूब लंबा तार ले लीजिए, प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये जो मोटा तार न लेकर क्या करिए, पतला तार ले लीजिए, तब भी आपका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो भी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखिएगा। और तीसरा मैं लिखा हूँ, चालक को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा तरीका है कि इस चालक को क्या करिए, गर्म कर दीजिए, तब भी इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। 3 कंडीशन में आप प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ाएंगे, तो लंबा चालक की लंबाई अधिक से अधिक ले लीजिए, प्रतिरोध बढ़ गया। और पतला तार लीजिए जिससे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा, जिससे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो ही मोटा तार लेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा तरीका होता है, चालक को गर्म करिए और उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये संकट 1 है, ये संकट 2 है। अब संकट 1 और 2 को मिलाने पर लिखेंगे, संकट 1 और 2 को मिलाने पर संकट 1 और 2 को मिलाने पर। अच्छा, मिलाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए, कैसे मिलाते हैं ये भी समझिए। इसके बटे क्या मान लो, 1। मिलाने का तरीका समझिए, 1 और 2 को मिलाना, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर दोनों के मान सेम है, कोई इसमें इक्वट नहीं है। तो आप लिखेंगे R प्रोपोर्शनल, लिख दिए, तो ये दोनों मान सेम है। अब देखिएगा, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा होता है, तो L का 1 में करेंगे क्या होगा, L यानी अंश के जगह बटे, और हर के जगह यहाँ 1 है, हर के जगह क्या है, A, तो हर का हर में गुणा क्या होगा, बटे A। और इतिहास गवाह है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। और यहाँ जो कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे वो रो लिखते हैं, रो L/A। यहाँ से रो का मान अगर हम निकालें तो रो L बराबर किसके होगा, RA के, और रो बराबर हो जाएगा RA/L के, रो का मान।
फिर आ गया भाई अब ई का है भाई, इसके पहले ओम के नियम में आर आया था तो हम जान गए हैं कि प्रतिरोध है ई। अब फिर इसमें आ गया, अब आर नो आकर क्या आया है, रो आया है। रो जो होता है एक ग्रीक अक्षर होता है, ग्रीक अक्षर रो होता है। और रो एक क्या होता है, नियतांक होता है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। आर जो है वो चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जबकि रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो जहां लिखेंगे जहां रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, रो, ये रो इसको ग्रीक अक्षर रो बोलते हैं, पी की तरह रहता है लेकिन इसका पूंछ बढ़ा दीजिएगा तो ये रो कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दिया जाए कि रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे समाज में दो प्रकार के लोग आप जानते हैं, एक आप कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो कुर्सियां दो प्रकार की लगी होती हैं, एक विशिष्ट लगी होती हैं यानी वीआईपी लोगों के लिए होती है, और एक जनरल लोगों के लिए लगा होता है। उसी तरह से वीआईपी माने विशिष्ट, तो उसी तरह से ये वीआईपी, ये वीआईपी हो गए, ये भी प्रतिरोध ही है। लेकिन कौन प्रतिरोध है, वीआईपी प्रतिरोध। वीआईपी प्रतिरोध मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और ये भी प्रतिरोध है, लेकिन कौन प्रतिरोध है, ये जनरल प्रतिरोध है, ये कैपिटल आर होता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब अगर मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 9 बना कर क्या बना दें, 1 2 बना है ना, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 से यदि यहाँ मैं लिख दूँ L बराबर 1 मीटर और A बराबर क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब समीकरण 3 से, इसका मतलब क्या मैं लिखा हूँ, हमने ये लिखा है कि अगर चालक तार की लंबाई L का मान 2 मीटर हो, 1 मीटर हो, और इसका क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, यानी इस चालक तार की लंबाई अगर 1 मीटर हो और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से आइए देखिए क्या होता है भाई, रो बराबर किसके, आर गुणे ए का मान 1 रखेंगे, एल का मान 1 रखेंगे, रो बराबर किसके आ गया, आर। रो बराबर किसके आ गया, आर के। और अगर ये तो रो बराबर आर के आ गया, यहाँ थोड़ा सा हम लोग जगह के अभाव में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ इसका मात्रक लिख लिया जाए तो और बेटर हो जाएगा ना, ये तो ऊपर हो ही जाएगा, इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। और यहाँ ये समीकरण 3 है, यही मैं बना दिया हूँ। और देखिए इसका मात्रक थोड़ा सा बनाया जाए, देखें क्या होता है। आर का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या मिला, ओम मीटर। क्या आया, ओम मीटर। आप देखिएगा प्रतिरोध का मात्रा का आप ओम के नियम से जान ही रहे हैं, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम है। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रा मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। आइए बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार और देखने समझिए, समीकरण 1 और 2 को मिलाए हैं। मिलाने का तरीका क्या है, इधर आर है, इधर आर है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करेंगे, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आ गया। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में क्या लिखते हैं, रो, रोयल बटे ए। आप अगर उस तरह से याद करना चाहते हैं तो बिहार में कहते हैं रोवल, लड़का रोवल। ठीक है, तो आर बराबर किसके, रोवल बटे ए हो गया, आर बराबर किसके, रोवल बटे ए हो गया। और यहाँ से क्रिया गुणा करेंगे, रोवल बराबर किसके हो गया, आर ए के, तो रो बराबर किसके, आर ए बटे एल हो गया। ठीक है, इस तरह से रो क्या है, तो आप कहेंगे अब इसका मात्रक निकालना जाए तो आर का प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर। जहाँ रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब समीकरण 3 से, इस समीकरण 3 से रो बराबर आर गुणे ए के जगह क्या रखोगे, 1, एल के जगह रखेंगे 1, तो रो बराबर किसके आ गया, आर के। तो अब बताइए, अब रो को, अब यहीं से रो की या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, कोई पूछे ये बताइए चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। आप अभी इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे
कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। तो हमने प्रतिरोध का बताया था कि चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न कर दे, अवरोध उत्पन्न कर दे, बाधा उत्पन्न कर दे, उसको हम क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप कैसे देंगे। तो आप कहिएगा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर से समझिए, यहाँ देखिए ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि चालक की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर और क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। अभी इसको हम लिखवा देंगे, ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जस्ट मैं अभी इसके पहले मैं बताया हूँ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, यानी मैं देखा था, हमने दिखाया था कि रो बराबर किसके था, आर के। हमने आपको बताया था किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक की लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो लिखेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। देखिएगा ये परिभाषा है, ये चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब आइए एक सवाल हम देखते हैं, इससे रिलेटेड सवाल है, कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न को और फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यदि एक तार की लंबाई दिया है, तार की लंबाई को हम किसे लिखते हैं, स्मॉल एल से, को मीटर दिया है 1 मीटर। प्रतिरोध को हम किसे लिखते हैं, कैपिटल आर से, आर का मान 23 ओम दिया है तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध को हम किसे लिखते हैं, रो से, रो का मान दिया है 10⁻⁴ ओम मीटर हो। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालना यानी कैपिटल ए का मान निकालना है। तो देखिए जो दिया है क्रम से लिखते चलते हैं। लंबाई को एल से लिखते हैं, तो लंबाई को एल से लिखेंगे और एल का मान कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से, तो प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से लिखेंगे और आर बराबर क्या होगा, 23 ओम। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। आप रो बराबर लिख के दिया है 1.84 × 10⁻⁻6 और मात्रक दिया है ओम मीटर। देखिए ये आपका मान दिया था और करा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं और ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हम इसके जस्ट पहले जो है डेरिवेशन किए थे, तो
विशिष्ट प्रतिरोध का एक सूत्र निकाले थे कि आर एक प्रतिरोध का सूत्र निकाला गया था, आर बराबर रो एल बटे ए था, और विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र था रो बराबर आर ए बटे एल था। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हैं, यानी आर बराबर क्या था, आर बराबर रो एल बटे ए था। सूत्र क्या था, आर बराबर किसका था, रो एल बटे ए। हम नहीं कहे हैं कि अभी आर बराबर रो एल बटे ए, कहाँ रो एल बटे क्षेत्रफल, रो एल। और हमको क्या चाहिए, हमको तो ए का मान चाहिए ना, तो ए को उठा के इधर कर दीजिए, आर को उठा के इधर कर देंगे, तो ए बराबर क्या मिलेगा बाबू, रो एल बटे किसके, आर के। अब इसमें भर कीजिए, रो का मान देखिए कितना दिया है, 1.84 गुणे 10 के पावर -6 गुणे लंबाई देखिए, लेंथ का मान, लंबाई का मान 1 मीटर दिया तो 1 लिखेंगे, बटे आर का मान, प्रतिरोध का मान देखिए कितना दिया, 23 दिया। अब देखिएगा कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करो ताकि दशमलव खत्म हो जाए। तो इस तरह से क्षेत्रफल का जो मान आएगा, ऊपर दशमलव खत्म हो गया तो 184 हो गया, और गुणे 10 के पावर -6 है, और नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये 23 गुणे क्या हो जाएगा, 100 लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं, ये 100 से दशमलव का 2 अंक है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 100 से गुणा करोगे तो ऊपर का दशमलव खत्म हो गया, यानी 184 हो गया, नीचे 23 में 100 का गुणा करोगे तो 23 गुणे 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 23 8 184, यानी क्षेत्रफल का मान आ गया, यहाँ आ गया 8, और हमने 10 के पावर -6, और नीचे देखेंगे तो 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, आज 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा कितना, 8 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -2, और बराबर लिख सकते हैं 8 गुणे। अब बताइए, दोनों का आधार सेम है, गुणा करते हैं, घात क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो ये 10 की घात, यानी दोनों का आधार सेम है, देखो आधार उतार लीजिए, अगर जोड़िए तो -6 -2, तो इस तरह से आ गया 8 गुणे 10 के पावर -8, और क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक तो आप जानते ही होंगे, क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, यानी 8 गुणे 10 के पावर -8 मीटर स्क्वायर। पुनः समझिए, देखिए पकड़ेंगे आप कैसे कि क्या क्या दिया है। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या है, तो देखिए जहाँ मीटर दिया होगा उस समझ लेना लंबाई है, लंबाई है 1 मीटर। अच्छा भाई ओम दिया है, तो आप जानते हैं ओम किसका मात्रक होता है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली बताएंगे आप प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध को किसे लिखते हैं, आर से आप 23 ओम। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध नाम से दिया है और इसका मात्रक भी ओम मीटर दिया है, ये भी पकड़ने का तरीका है कि ओम मीटर किसका मात्रक था, आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो ओम बराबर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 1.84 ओम मीटर। करा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए का मान आपको निकालना है, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सूत्र आप पढ़े हैं, आर बराबर रो एल बटे, आर बराबर रो एल बटे, तो ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो रो एल बटे क्या हो जाएगा, आर, रो का मान आपके सामने यहाँ पर उसा गया है 1.84 × 10⁻⁶, एल का मान भी यहाँ पर उसा गया है 1 है। बफर सिस्टम है, समझिए बफर में से उठा के रखना, सूत्र आपके सामने उठा के मान भरना। आर का मान देखेंगे कितना 23 है। अब बताइए दशमलव कैसे खत्म होगा, 700 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर 100 से गुणा करोगे तो दशमलव हो गया खत्म, 184 गुणे 10⁻⁶, लेकिन 100 से नीचे गुणवा हो तो 23 गुणे 100 हो जाए, और 23 8 होला 184, और 8 गुणे 10 के पावर -6, आ 100 को लिखाला का 10 के पावर धन को घात, ये ऊपर जाए क्या होगी 10 के घात -2, और ये दोनों का आधार सेम है तो आधार को उतार देंगे और अंश को जोड़ लीजिए तो -6 -2 -6 में कितना हो गया -8। और क्षेत्रफल है तो इतिहास गवाह है, अरे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तमाम क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखते थे मात्रक, अगर वर्ग में ही लिखा जाता था, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, या मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपके सामने एक और मैं सवाल लेकर आया हूँ और इसी सूत्र पर लगेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, एक तार की लंबाई दिया 1 मीटर, तो तार की लंबाई को किसे लिखोगे, लंबाई को हम L से लिखते हैं, और स्मॉल l का मान दिया है 1 मीटर। ठीक है, और व्यास दिया है, तो व्यास का मान दिया है कितना 0.2 मिलीमीटर।
दिया है, ठीक है ना। इस मिलीमीटर को आप बदल देंगे मीटर में, तो इसमें 10 की पावर यानी 0.2 गुणे 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ये व्यास दिया था, इसकी त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या को हम किसे लिखते हैं, r से। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा, व्यास बटे 2, यानी लिखेंगे व्यास बटे 2, और व्यास का मान देखेंगे तो कितना 0.2 गुणे 10 की पावर -3 बटे 2 दिया है, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की पावर -3। एक काम करते हैं, दशमलव को उठा कर उधर भेज दो, तो ये दशमलव का जब उधर जाएगा तो 1.0 गुणे एक अंक सरकार है ना, 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -3, ये दोनों जोड़ देंगे तो 1.0 गुणे -3 -1 मिलके -4। अब ये किसका हो गया, मीटर में ये त्रिज्या का मान निकला, इस मान r का मान, ठीक है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, इसे लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से लिखते हैं, और रो का मान हमको निकालना है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए रो का सूत्र लिखते हैं, रो बराबर क्या होगा, RL बटे A। रो बराबर किसके होता है, RL बटे A। जैसे R बराबर होता है रो ए बटे L होता है, रो R बराबर जब निकालते थे तो रो ए बटे L था, अब रो बराबर किसके होगा, RA बटे L। सूत्र एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे तो वही वाला लिख देते हैं, R बराबर होगा बटे, और बाकी वही तरीका होता है। यहाँ हमको रो से मतलब है, देख लीजिए भाई, नहीं तो कहेंगे कहाँ से आ गया भाई। R बराबर क्या होता है, रो L बटे किसके हो गया, A के, ऐसे गुणा करेंगे तो रो L बराबर किसके आ गया, RA के, रो L बराबर किसके हो गया, RA के, तो रो बराबर किसके आ गया, RA बटे L के। अब देखेंगे तो रो का मान निकालना हमको, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान, ये प्रतिरोध दिया है बाबू, प्रतिरोध का मान 10 ओम दिया है, यहाँ प्रतिरोध भी लिख देते हैं, प्रतिरोध को बड़का R से लिखते हैं, R बराबर 10 ओम दिया गया है, ठीक है, गामा कर दीजिए। तो R का मान लिखेंगे 10 गुणे ये A का मान क्षेत्रफल नहीं दिया है, लेकिन ये तार है, तार का मतलब क्या होता है, बेलनाकार तार है, और नीचे का जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये वृत्ताकार होता है, जैसे बेलन में ये वाला जो भाग होता है वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे लंबाई का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, बराबर पाई 10 गुणे पाई लिखिए, और r का मान बताइए, r का मान देखिए उधर किनारे ये लिखे हैं, तो ये होगा 1.0 गुणे 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा 10 गुणे पाई का मान होता है 3.14 गुणे 1 का वर्ग करो 1 ही होगा, लेकिन इसका वर्ग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो गया, -8, यहाँ 10 की घात 1 है, तो हम लिख सकते हैं 3.14 गुणे 10 की घात -8 में से घटा दीजिए -7, और मात्रा क्या होता है, आप कहेंगे ओम मीटर होता है, और क्या होता है। आइए देख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं कहानी को। क्या है कहानी, एक तार है, तार माने एक बेलन के जैसा तार है, ठीक है, इसकी लंबाई 1 मीटर दिया है, व्यास का मान दिया 0.2 मिलीमीटर। इस व्यास को मिलीमीटर को हम किस में बदलेंगे, क्योंकि लंबाई मीटर में है, ये बताइए मिलीमीटर में कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं बैठेगा, इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर दीजिएगा। त्रिज्या निकालो, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास का मान दिया था 0.2 गुणे 10 की पावर -3 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 0.1 गुणे 10 की पावर -3, इस दशमलव को उठा के इधर करेंगे तो 1.0 गुणे 10 की पावर, एक अंक सरक रहे हो ना, तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो 10 की घात माइनस लिखते हैं, और जब दशमलव को दाएं से लेकर बाएं जाते हैं तो किसमें लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो एक अंक सरकाए हैं तो 0.0 गुणे 10 की पावर -1, एक अंक सरके हो ना 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -3, -3 -1 -4, ये R का मान निकला। किसका मान निकला बाबू, R का विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाला था। सूत्र हम जानते हैं क्या, रो बटे A होता है, तो ये का करेंगे रो बराबर RA होगा, रो बराबर RA बटे L होगा, और R का मान तो 10 दिया था, और क्षेत्रफल चूंकि बेलनाकार है ना, तो बेलन का क्षेत्रफल यानी ये वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे L का मान कितना था 1, 10 गुणे पाई है, और R का मान देखिए लिखेंगे 10.0 गुणे 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर,
10 गुणे पाई का मान होता है 3.4 गुणे, आइए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 10 के पावर 30 का वर्ग करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा। 3.4 गुणे माइनस 10 में से 10 की घात माइनस 8 में से 1 घात घटा दीजिएगा, कितना होगा -7 और मात्रक होगा ओम मीटर। इस तरह से आई होप जो भी सवाल आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस आधार पर प्रश्नावली के सवालों को आप करिएगा, एकदम आपको आनंद आएगा, लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।